जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का अध्याय क्रमांक 6। पाठ का नाम है जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत हम पोषण के बारे में समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण जानेंगे, रंध्र या स्टोमेटा क्या होता है, अमीबा में पोषण और मनुष्य में पोषण, श्वसन तंत्र क्या है, इसके अंतर्गत फेफड़े का अध्ययन करेंगे, वहन तंत्र क्या है, इसके अंतर्गत हृदय का अध्ययन करेंगे, और उत्सर्जन तंत्र क्या है, इसके अंतर्गत हम नेफ्रॉन यानी किडनी का अध्ययन करेंगे। यानी कि पूरे पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे, इसलिए पाठ के सभी वीडियो को देखें। मैंने पार्ट बाय पार्ट इनको अपलोड करके रखा हुआ है, आप देखें और समझें। इस पार्ट 1 में पोषण के बारे में विस्तृत जानेंगे और प्रकाश संश्लेषण का पूरा अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ वाष्पोत्सर्जन को भी जानेंगे। बात करेंगे इस पार्ट से कितने नंबर का आना है, तो इस पार्ट से हम आपको बता दें कि 5 नंबर की जो है सही जोड़ी आना है और एक आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना है। क्योंकि 5 नंबर की जोड़ियां आना है, इसलिए हमें पार्ट के हर टॉपिक को बहुत ही गहराई से अध्ययन करना होगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जैव प्रक्रम को समझने से पहले हमें सजीव और निर्जीव के बारे में अंतर समझ लेना आवश्यक है। इसका जो विस्तृत अध्ययन है हम पिछली कक्षा में कर चुके हैं, इसलिए सीधे सीधे इनके जो जीवों के लक्षण होते हैं उनके बारे में समझते हैं। जो पोषण है, तो शरीर में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन, नियंत्रण एवं समन्वय, वृद्धि एवं विकास, प्रजनन व गति, ये जो लक्षण होते हैं तो उसको हम कह सकते हैं कि यह सजीव है, और इसके विपरीत जो होगा तो वो क्या हो जाएगा? निर्जीव हो जाएगा। अब बात करेंगे जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो ऐसे प्रक्रम जो सामूहिक रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रक्रम कहलाते हैं। ठीक है, तो जैव प्रक्रम के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है इस पाठ में वो है पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। नियंत्रण एवं समन्वय हम अगले पाठ में पढ़ेंगे। प्रक्रम में हमारा अगला बिंदु है पोषण। पोषण यानी न्यूट्रिशन। तो पोषण किसे कहते हैं? तो क्या होता है? खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाएगा? पोषण कहलाता है। क्या करना? खाद्य पदार्थों से, जैसे मान लीजिए क्या है? पदार्थ है, पदार्थ से हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं, और भोजन से हमें क्या होता है? पोषण। और पोषण से ही हमें क्या होता है? शरीर में हमें क्या होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करना क्या कहलाएगा? पोषण कहलाएगा। पोषण की बात करेंगे। पोषण जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वयंपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण। स्वयंपोषी पोषण को इंग्लिश में ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है स्वयं, तो जो क्या करें? स्वयं से भोजन प्राप्त करते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वयंपोषी कहते हैं। इसी प्रकार से विषमपोषी यानी हेट्रोटोपस, हेट्रो का मतलब होता है दूसरों पर। तो बात करेंगे कि ये जो है जो दूसरों पर भोजन के लिए आश्रित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी पोषण कहते हैं। अब बात करेंगे कि ये जो है तो भोजन का स्वयं से कैसे निर्माण करेंगे, तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा स्वयं से भोजन का निर्माण करते हैं और भोजन प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ पौधे और शैवाल, ये क्या करते हैं? स्वयं से भोजन प्राप्त करते हैं प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। ठीक है, तो आपसे विकल्प के रूप में पूछा जा सकता है कि स्वयंपोषी पौधे या जीव कौन है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा अपना? पेड़ पौधे। बात करेंगे विषम पोषण की, तो विषम पोषण ये क्या है? दूसरों पर आश्रित है, तो ये क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इनमें नहीं होगी। ठीक है, उदाहरण देखेंगे जैसे मनुष्य है, गाय है, शेर है, तो आप एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि ये क्या करते हैं? भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? इनमें अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है तो क्या करेंगे? दूसरे से भोजन ग्रहण करेंगे। ये जटिल पदार्थों को क्या करेंगे? सरल पदार्थों में अपघटित करते हैं, विघटित करते हैं। किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में क्या करते हैं? सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में विघटित होते हैं। अभी हमने देखा पोषण के बारे में, स्वयंपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण जो होता है वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। पहला है मृतोपजीवी,
अगला है परजीवी और तीसरा होता है समजीवी। तो मृतोपजीवी जो पौधे या जीव होते हैं तो वो क्या करते हैं, निर्जीव पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, क्योंकि विषमपोषी क्या होगा, भोजन पे दूसरों के ऊपर आश्रित होता है। तो क्या होंगे, मृतोपजीवी जो होंगे निर्जीव पदार्थ यानी सड़े गले मृत पदार्थों से क्या करेंगे, भोजन अपना प्राप्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें कवक, मशरूम, फफूंद। ठीक है, अब बात करेंगे परजीवी पोषण की। तो परजीवी क्या होता है, ये सजीवों पर आश्रित होते हैं, सजीवों पर आश्रित होते हैं। कैसे, जैसे देखें बैक्टीरिया, वायरस हो गया, मच्छर हो गया, जूं हो गया, अमरबेल हो गया। तो ये क्या होते हैं, सजीवों पर, जिंदा जीवों पर क्या होते हैं, भोजन के लिए आश्रित होते हैं। अब बात करेंगे हम समजीवी की। समजीवी जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये पाचन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। कैसे पूरी करते हैं, अंतर्ग्रहण के माध्यम से। यही अपना टॉपिक है, अब हम पढ़ेंगे आगे। समजीवी जो है, समजीवी को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जो होते हैं तो अपना भोजन किससे प्राप्त करेंगे, पेड़ पौधों से प्राप्त करेंगे, जैसे बकरी, हिरण, ये क्या है, शाकाहारी जीव होते हैं। और अगर मांसाहारी जीवों की बात करें तो वो केवल क्या होते हैं, मांस खाते हैं, जैसे शेर, चीता। और सर्वाहारी जो जीव होते हैं वो क्या करेंगे, शाकाहारी प्लस मांसाहारी दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता हो गया। ठीक है, अब आपको जो समझने योग्य बात है, धीरे धीरे हम बढ़ कहाँ रहे हैं, पोषण की ओर। अपना जो टॉपिक है पोषण ही निकल कर आएगा। तो इससे पहले अभी बात करेंगे भोजन की। तो जो शाकाहारी का भोजन है वो कैसा होता है, अचल होता है। अचल क्यों होगा, क्योंकि ये जो भोजन है अपना किससे ग्रहण करते हैं, हरे पेड़ पौधों से। और अगर मांसाहारी की भोजन की जो बात करें तो ये क्या होते हैं, दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। तो इनका भोजन जो होता है गतिशील के आधार, गतिशील होता है। ठीक है, यही आपसे एग्जाम्पल के वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है कि ये जो है इनका शाकाहारी का भोजन कैसा होता है, अचल होता है, और मांसाहारी का जो भोजन होता है वह कैसा होता है, गतिशील होता है। साथ ही साथ आपको यह भी समझना होगा, कवक, ईस्ट और जो मशरूम हैं तो भोज्य पदार्थों का जो विघटन है वो क्या कर लेते हैं, शरीर के अंदर ही कर लेते हैं। ठीक है, और अवशोषण कर लेते हैं। परंतु जो संपूर्ण जीव हैं तो भोज्य पदार्थों का जो है, तो भोज्य पदार्थों का क्या करते हैं, अंतर्ग्रहण के माध्यम से पोषण करते हैं। बात करेंगे स्टूडेंट प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की। हमने देखा कि जो स्वयंपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं से निर्माण करते हैं। किसके माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से। इसलिए यहाँ प्रकाश संश्लेषण को जान लेना बहुत ही आवश्यक है और आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। तो जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल के द्वारा कार्बोहाइड्रेट भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन गैस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। स्टूडेंट, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी आपको समीकरण के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपना प्रश्न जो परिभाषा है वो ये कहती है कि जो हरे पेड़ पौधे हैं तो क्या करेंगे, प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश के द्वारा, ये क्या है अपना सूर्य का प्रकाश है, और किसकी उपस्थिति में, ये देखिए क्लोरोफिल है। सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल के द्वारा इन दो पदार्थों को मिलकर के क्या करेंगे, किसका निर्माण करेंगे, कार्बोहाइड्रेट। ये जो C6 है, 12O6 है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, इसका निर्माण करते हैं। और क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे क्या हो है, ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। एक बार फिर से समझेंगे कि जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश के द्वारा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करेंगे और ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा व समीकरण को समझा।
उसके बाद अभी हम समझेंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वह कैसे होती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। जैसे अब फॉर एग्जांपल आप मैगी बना रहे हैं, तो मैगी बनाने के लिए आपको क्या क्या आवश्यकता होगी। मैगी की आवश्यकता होगी, मसाला की आवश्यकता होगी, साथ ही साथ गैस की आवश्यकता होगी यानी ऊष्मा की। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या है, आपका मुख्य पदार्थ है यानी मैगी का काम करेगा। और यहाँ पे जो जल है एवं मिनरल्स जो हैं वो किसका काम करेंगे, मसाले का काम करेंगे। और यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश है वह किसका काम करेगा, ऊष्मा का काम करेगा। तो जब इन चीज़ों की सबकी क्रिया होगी तो क्या बनेगा, मैगी बनेगा। यानी कि हमारा जो है समझने की बात, यहाँ पे जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट बनेगा और यहाँ पे क्या होगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, साथ ही साथ हमको क्या होगी, ऊर्जा प्राप्त होगी। की बात अपन को यहाँ पे क्लोरोफिल के बारे में समझ लेना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्लोरोफिल जो है वो किससे है, क्लोरोप्लास्ट से है। क्लोरोप्लास्ट की अगर खोज की बात करें तो सिम्पर नाम के वैज्ञानिक ने की थी। ये कैसा कोशिकांग है, हरा कोशिकांग है, ठीक है। और ये क्या करता है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करेगा, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, किचन हाउस ऑफ द प्लांट वो कहते हैं। में कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आता है, प्रकाश संश्लेषण की जो दौरान जो घटनाएं हैं प्रक्रिया में क्या होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, वो प्रकाश का क्या करता है, क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करता है, ठीक है। और ये जो प्रकाश ऊर्जा जो है वो किस रूप में रूपांतरित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। और इसमें जो ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ होती हैं। क्या, जल का इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है। और ये कैसी उपापचयी अभिक्रिया है या जैव रासायनिक अभिक्रिया है। देखो इन्हीं पॉइंट के माध्यम से आपका उत्तर होगा कि ये क्या करेगा, क्लोरोफिल द्वारा सूर्य प्रकाश का क्या करेगा, अवशोषित करेगा, ठीक है। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है और इसमें साथ ही साथ ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती हैं। यह उपापचयी व रासायनिक अभिक्रिया है। देखा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये जो होती है, ऑक्सीजन तो होती है कि तो निकल जाती है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है जो संचित हो जाता है, परंतु यहाँ पे जो जल होता है तो वो किस रूप में निकलता है, तो इसके बारे में समझेंगे। यही इसी क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो यानी कि जल का वाष्प के रूप में निकलना क्या कहलाएगा, वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपायरेशन कहलाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये जो वाष्पोत्सर्जन की जो ये क्रिया होती है वह किसके माध्यम से होती है, स्टोमेटा। यहीं से अपना जो अगला टॉपिक होगा वो क्या पढ़ेंगे हम, स्टोमेटा, यानी कि जो जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया होती है वह किसके माध्यम से होती है, स्टोमेटा के माध्यम से होती है। तो यहाँ पे कहेंगे हम कि पौधे के द्वारा ऑक्सीजन और वाटर का लॉस होना क्या कहलाता है, वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और यह जो क्रिया है, संपूर्ण प्रोसेस है, यह तत्व पोटेशियम के माध्यम से होती है, ठीक है। साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो आपसे पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को किस यंत्र से मापा जाता है। तो आपका जो उत्तर है वो है फोटोमीटर। ये आपसे बहुत पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को किससे मेजर करते हैं, तो आपका उत्तर होगा फोटोमीटर।